बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज यहाँ पर देखिए इस तरह की हम अंडे वाली की चेन बनाएंगे। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह की ये चीज़ें जो है ना बच्चे लेकर आते हैं। इसमें जो है ना चीज़ डली होती है, तो इसका हम इसके अंदर से ना यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये हमारी डब्बी डब्बी की तरह होती है और ये एक की तरह बनी हुई है। यहाँ पर देख लीजिए आप इस तरह से। तो इसका हम यूज़ करते हुए इस तरह की चेन बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और ईज़ी जो है ना चेन। अगर आपके पास ये ना हो तो इसके अंदर आप जैसे रुई वगैरह या पुराने कपड़े होते हैं ना, उसको भी काट के आप इसमें अंदर डाल सकते हैं। पर उम्मीद करती हूँ कि ये हर जो है ना दुकान पर मिल जाती है इस तरह की चीज़। जो बच्चे जो है ना बहुत शौक़ से इस तरह की ये चीज़ें लेकर आते हैं, तो इसका हम यूज़ करेंगे और इस तरह की चेन बनाएंगे। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कलर इसमें देखें, यहाँ पर 1 2 3 4 इसमें हमने कलर जो है ना लगाए हुए हैं। और यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँगी ना वो सनफ्लावर की शेप में हम बनाएंगे। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए मैंने ये कलर यूज़ किए हैं जो कि सनफ्लावर में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम इस कलर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये धागा वूल जो है ना, यहाँ पर ये वूल है और इसको ये जो है ना 3 प्लाई की वूल है और इसमें हम 2.5 का क्रोशिया हुक नंबर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस तरह से करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे और यहाँ पर इसके नीचे की तरफ से ये जो ऊपर वाला धागा है ना, इसको हम लेकर आएंगे और इसमें चेन बना लेंगे इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस धागे को इस तरह से पकड़ना है। एक चेन हो गई, 2 और ये 3। टोटल यहाँ पर 3 चेन बना ली जो कि डबल क्रोशिया में काउंट होंगी। तो एक ये डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरह से हमने 9 डबल क्रोशिया बना दी। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है ना, इसको खींच लेंगे। 3 चेन को मिलाकर ये हमारे टोटल 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस धागे को अच्छी तरह से खींच लीजिए और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है ना, इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लीजिए। इस तरह से ये धागा लिया, इसमें से भी हम निकाल देंगे और इसमें से भी, तो ये स्लिप स्टिच हो जाएगा 9 डबल क्रोशिया के। अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है ना वो चेंज करेंगे। तो येलो कलर जो होता है वो हम अटैच करेंगे यहाँ पर। इसमें हम इस तरह से कलर चेंज करेंगे। इस तरह से ये धागा लिया और इस दरमियान में ये जो डबल क्रोशिया बनाया है ना, दोनों डबल क्रोशिया के दरमियान में इस धागे को लेना है और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा खींच के ना इसको कट कर लीजिए इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा छोड़ के ये जो 2 धागे हैं ना, इसको हम इसके साथ ही अटैच करते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली, फिर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस डबल क्रोशिया के दरमियान में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से बल देंगे और अगले इस डबल क्रोशिया के दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर अगले इस डबल क्रोशिया को छोड़ के ना इस गैप में, इसकी साइड में जो गैप बना हुआ है, यहाँ पर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये बनता जाएगा। अब डबल क्रोशिया के दरमियान, अगले डबल क्रोशिया के दरमियान में फिर से हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं, 1 और ये 2 इस तरह से। तो 9 मरतबा ही हमारे ये बन के आएंगे क्योंकि इसमें दरमियान में 9 ये गैप हैं। तो इस तरह से हम इसके दरमियान में बनाते जाएंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर अगले गैप में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के दरमियान में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर अगले गैप में बनाएंगे फिर ये लास्ट वाला गैप है, इसके गैप में भी बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 9 मरतबा हमारे ये बन के आए हैं। हर एक गैप में हमने 2 करके बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन को छोड़ के ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो 9 मरतबा हमने दरमियान में बनाए थे, 9 मरतबा ही हमारे ऊपर बन गए। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रीन जो है ना पैरेट, बल्कि पैरेट कलर अटैच करना है। इस तरह से ये धागा लिया, थोड़ा सा धागा छोड़ते हुए। अब ये 2 डबल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर देखें इस तरह से इस धागे को लेना है
और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस धागे को कट कर लीजिए इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे तो ये एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। इसी गैप में ही हम फिर से इन धागों को हम एक साथ ही लेंगे। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ से बल देंगे, फिर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके सेंटर में यहाँ पर फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में ये थोड़ी सी जगह है ना, यहाँ पर हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। तो 9 मरतबा ही ये हमारे जो है ना 3-3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। फिर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले दरमियान में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये लास्ट वाला गैप है, इसमें भी हमने देखे 3-3 डबल क्रोशिया 9 मरतबा हमने बना लिए पूरे में। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया एक चेन छोड़ के यहाँ पर ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर देखें इस डबल क्रोशिया के ऊपर जो तीसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर फिर से हम कलर जो है वो चेंज करेंगे। इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लिया। फिर 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में ये थोड़ा सा गैप बनता है ना, यहाँ पर हमने फिर से ये सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर इस धागे को थोड़ा सा खींच के ना यहाँ पर कट कर लीजिए। एक चेन बनाएंगे तो ये सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। इसी गैप में फिर ये दोनों धागे साथ ही लेंगे और इसके साथ ही अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 और ये 4, टोटल यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले इस गैप में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। फिर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर देखिए दरमियान में फिर से थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया जो है ना हर एक गैप में बना लेंगे। तो 9 मरतबा हमने ये 4-4 डबल क्रोशिया भी बना लेने हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने 9 मरतबा ये 4-4 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया एक चेन को छोड़ के ये जो दूसरे डबल क्रोशिया की चेन है ना, यहाँ पर आके हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक चेन जो है ये भी सिंगल क्रोशिया में काउंट होगी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यहाँ तक हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 जो ये 3 मरतबा ये 4-4 डबल क्रोशिया बनाए ना, यहाँ तक हमने 12 ये सिंगल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान देना है कि 2 हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लिया, 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे, तो ये एक हो गया। फिर अगले वाले में भी इस तरह से ये धागा लेंगे, 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बनाएंगे, ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब 3 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 में अब देखिए धागा लिया, 2 में से बनाएंगे, 2 में से बनाएंगे तो एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर से ये धागा लिया, 2 धागों में बना लिया, फिर 2 धागों में बना लिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। तीसरा डबल क्रोशिया भी हमने इसी तरह से बना लेना है। तो 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 मरतबा बल देंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस वाली चेन में इस तरह से। ये धागा लिया, पहले 2 में से बनाएंगे, फिर ये धागा लेंगे, 2 में से बनाएंगे, फिर ये धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे।
2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में फिर से हम यहाँ पर 2 धागों में बना लिया, 2 में बना लिया, फिर 2 में बना लिया। तो ये 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब तीसरा ट्रिपल क्रोशिया इसी में बना लेंगे इस तरह से। तो 3 ये ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में बना लिया, फिर 2 में बना लिया, 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसमें और इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लिया, 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 2 यहाँ पर हाफ डबल, जैसे हमने यहाँ पर इस साइड पे बना लिया। अब आगे 11 ये सिंगल क्रोशिया बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 यहाँ पर बना लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा धागा करके हम यहाँ पर कट कर लेंगे इस धागे को इस तरह से, और इस धागे को हमने इस तरह से कर लेना है। फिर यहाँ पर देखें ये वाली जो चेन है ना, सॉरी यहाँ पर मैं इसमें सुई में धागा ये डाल लेती हूँ ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सुई में हमने धागा डाल दिया है। तो जो एक चेन है ना, इसको छोड़ के ये जो सिंगल क्रोशिया है इसकी हम इस चेन में ये धागा लेंगे इस तरह से सीधी साइड से। इसको हमने इस तरह से कर लिया। फिर इसको उल्टा करेंगे, फिर इसी चेन में यहाँ पर ये देखें इसका ये धागा है ना, इसमें हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये चेन की तरह बन जाएगा इस तरह से, देखें। अब यहाँ पर ये हमने बना लिया, तो दूसरा भी हमने सेम इसी तरह का ये बना के रखना है। उसके बाद हमने ये वाला लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पर इस साइड पर ट्रिपल क्रोशिया बना लिया ना, तो ये लंबाई वाली जो साइड में अंडा होता है उस साइड पर ये जाएगा इस तरह से। अब दोनों की ये जो ट्रिपल क्रोशिया वाली साइड है ना, ये ऊपर की तरफ से रखनी है इस तरह से। जो सिंगल क्रोशिया वाली साइड है ये दोनों की नीचे की तरफ से रखनी है। तो इस तरह करते हुए अब जैसे हमने इस साइड पर भी ये किया था, तो यहाँ से हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। इसको ऐसे दरमियान में रखते हुए ना इस तरह से ये धागा लेना है और इसको हम इस चेन में लेंगे और यहाँ पर इस चेन में, इन दोनों को इस तरह से ये जोड़ते जाएंगे। फिर अगली इस चेन में और यहाँ पर भी अगली चेन में इस तरह से ये जोड़ते जाना है, इस वाली चेन में और यहाँ पर इस वाली चेन में। इस तरह से हम पूरे में जो है ना यहाँ तक इसमें जोड़ लेंगे। तो मैं इसको जोड़ के यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ जी। तब यहाँ पर देखें पूरे में हमने इसको सिलाई लगा दी है और देख लीजिए कितना ये खूबसूरत बन के आया है। अब यहाँ पर ये जो धागा है ना, हम इसकी ऊपर की तरफ से लाएंगे जहाँ पर ये अंडा इस तरह से रखा जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर हम फिर इसकी चेन अटैच करेंगे इस तरह से करते हुए ना, इसी धागे को हम कट नहीं करेंगे, बस यहाँ से ही हमने फिर यहाँ पर हमने ये वाली की चेन अटैच करनी है। यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसको टाँके लगा के ना बंद कर लेंगे ताकि ये यहाँ पर अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए। और बाकी धागे को हम यहाँ पर ही आगे पीछे करते हुए इसको अच्छी तरह बंद करके और टाँके लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी ये की चेन भी अटैच हो जाएगी और इस तरह से ये हमारा बन जाएगा पूरा। इसको आप की चेन भी बोल सकते हैं या अंडे का कवर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने खूबसूरत ये बन के आया है। तो इस तरह के मैंने ये 3 बनाए हैं। आप बहनों को अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो ना, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं और अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।